तो मित्रों अभी हम बात करेंगे जीएमआईयू या अच्छी वाली इंस्टीट्यूट के बारे में। आज आप उस मुकाम पे खड़े हो जहाँ पर आपको करियर की डायरेक्शन को डिसाइड करना है। अगर हम लोग छोटी-सी जर्नी के लिए जाते हैं या कहीं पर टूर पे जाते हैं, तो हम लोग वेल इन एडवांस प्लान करते हैं कि भई यहाँ से चालू करेंगे हमारी जर्नी, तो उसके बाद में कहाँ पर जाएँगे, कहाँ पर रुकेंगे, हमारा लॉजिंग बोर्डिंग क्या होगा, वहाँ से कौन-कौन से साइट देखने जाएँगे, साइट देखने के बाद रिटर्न कौन-सी जगह से रिटर्न होंगे और रिटर्न आने के बाद हम लोग किस तरह से कौन-सी डेट पे रिटर्न वापस आ पाएँगे ताकि हमारा जो रेगुलर काम है वो चालू कर सकें। तो अगर हम लोग छोटी-सी टूर के लिए भी बहुत अच्छी तरह से प्लान करके जाते हैं, तो हमारी लाइफ़ की जर्नी या यहाँ से जो आप आगे बढ़ने वाले हो, वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी जर्नी को चूज़ कर रहे हैं। जो जर्नी आप चूज़ करेंगे उसके अंदर आपको लाइफ लॉन्ग चलना है। अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड सिलेक्ट किया उसके अंदर सपोज़ आपने कंप्यूटर फील्ड सिलेक्ट किया तो लाइफ लॉन्ग आपकी जर्नी कंप्यूटर फील्ड में होगी। ठीक है, काफ़ी ऐसे भी लोग मिल जाते हो जो उस जर्नी को डाइवर्ट कर देते हैं, फिर जैसे इंजीनियरिंग करके कुछ एमबीए कर लेते, कुछ एम मास्टर बीटेक की जगह बीटेक के बाद एमटेक कर लेते। तो इस तरह से जर्नी को चेंज कर लेते। बट ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी लाइफ उसी एरिया के अंदर जैसे आपने बीबीए किया, तो आपकी लाइफ जो है वो बीबीए के मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर अपनी लाइफ सेटल करेंगे। आपने कॉमर्स किया तो उस हिसाब से आपकी लाइफ जो है वो सेटल होगी। आपने आर्ट्स किया तो उस हिसाब से आपकी लाइफ सेटल होगी। आपने बीसीए किया और अगर आपने डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स किया, डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम प्रोग्राम अभी ऑप्ट किया तो आपकी लाइफ जो है वो पूरी आर्टिस्टिक डिज़ाइनिंग के बेस पे इंटीरियर डिज़ाइन या फिर डिज़ाइनिंग के बेस पे आपकी लाइफ जो है वो डिफरेंट होगी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ और इंटीरियर डिज़ाइनर की लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो वो जो लाइफ जो आप बनाना चाहते हो उसका पहला कदम जो पहला स्टेप है वो अभी आपको डिसाइड करना है और उस डिसाइड करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्या इंस्टीट्यूट की जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखना होगा, मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंपस एनवायरनमेंट से। किसी भी इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का कैंपस एनवायरनमेंट डिसिप्लिनरी અને एकेडमिक ओरिएंटेड हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको जाना वहाँ अच्छा लगना चाहिए, आपको बैठना वहाँ अच्छा लगना चाहिए, आपको फ्रेंड के साथ मिलना अच्छा लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि चलो हम कॉलेज में जाके, इंस्टीट्यूट पे जाके कुछ अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएँ। आपको जब फैकल्टी कुछ असाइनमेंट्स देते हैं, तो वो असाइनमेंट्स आपको मिलने चाहिए ताकि आपका ध्यान जो है वो आपकी प्रोडक्टिव टास्क में लगा रहे। तो कैंपस एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो है थ्योरेटिकल नॉलेज और इंस्टीट्यूट का रिजल्ट। किस तरह से थ्योरिटी को इम्पार्ट किया जाता है, 100% सिलेबस कंप्लीट किया जाता है कि नहीं है? या तो सिलेबस ऐसे ही उड़ा दिया जाता है, उसके अंदर कुछ इंटरनली आपको रिवीजन नहीं किया करवाया जाता, आपको रिवीजन लेक्चर्स नहीं दिए जाते। अगर आपको डाउट है, तो वो डाउट सॉल्व नहीं किए जाते। या तो आपको सपोर्टिव मटेरियल मिलता है कि नहीं? और अगर आपको घर पे बैठ के भी सपोज़ रिवीजन करना है, तो आपको रिवीजन लेक्चर्स घर पे आपकी मोबाइल ऐप के या ऐप पे कहीं पर आपको मिलते हैं ऑनलाइन और नॉट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप कोई कोई भी कैंपस या कोई भी ब्रांच या कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो। उसके अलावा आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा किस तरह से बढ़ रहा है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी तरह से दिए जाते हैं, या यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज का बात जस्ट सब्जेक्ट के अंदर बताए गए प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करना नहीं है, बट जो थियरी जो है और प्रैक्टिकल जो है उसको कंबाइन करके अभी नया वर्ड आया है प्रैक्टिकम। तो प्रैक्टिकम आपको किस तरह से इंडस्ट्री के साथ, सोसाइटी के साथ जोड़ के करवाया जाता है। जैसे मैं बताऊँ सपोज़ अब हम लोग बात करें कि बैचलर ऑफ सोशल वेलफेयर, तो आजकल काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो एस्टेब्लिश्ड होती है तो भी कम्युनिटी ऑपोजिशन
उसको मिलता है, वहाँ के लोग जो है वो अपोज़ करते हैं कि ये कंपनी यहाँ पर नहीं चाहिए, इसका ये होगा, वो होगा, उसका। तो इस तरह के और काफ़ी ऐसी कंपनीज़ है जो एस्टेब्लिश वहाँ पर उस एरिया में, रूरल एरिया में है, फिर भी उसको पोज़ीशन मिलता है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हो, वैसे तो उसको थियरी में ये सब आता है कि भई आपको कंपनी के जो कम्युनिटी आउटरीच जो है वो करना है। कंप्यूटर अगर हम उसको कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पे लेके कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर को इन्वॉल्व करके कंपनी को इन्वॉल्व करके कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पे बेस पे उसको नॉलेज दे स्टूडेंट्स को और वो कम्युनिटी के पास जाए जिसको हम कम्युनिटी आउटरीच बोलते हैं और वहाँ से उस कम्युनिटी को समझा के आए। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है, वो ज़रूरी नहीं है टेक्निकल कोर्स में ही हो। मैंने इस एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताने की ट्राई की है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी कॉलेज कितनी अच्छी तरह से दे रही है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी जिस कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, आपका करियर के सा ज ये जो है वो आपका करियर का क्वेश्चन है। तो आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किस तरह से होती है? छोटी-छोटी बात में स्किल डेवलपमेंट होता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए और कॉलेज के बच्चे को डिफरेंट स्ट्रीम के बेस पे किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट में और फैकल्टी में होनी चाहिए। वो ज़्यादातर कम मिलती है। हम लोग एक ही मेथड से, एक ही तरीके से सब में पढ़ाते पढ़ाते आए हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम से यही चल रहा है कि आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाए और बाद में बस उसकी एग्ज़ाम ली जाए। तो उसको समझने की ज़रूरत है और जो इंस्टीट्यूट इस तरह से समझता है, वो आपके लिए बेस्ट है। तो स्किल डेवलपमेंट उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती है, वो बेस्ट है। उसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपोज़र्स आपको इंडस्ट्री में जाके आज और कल कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में जाके या गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी तो प्राइवेट सेक्टर जैसा ही वर्क चल रहा है, वर्कहॉलिक एनवायरनमेंट हो गया है, वहाँ पर भी आपको उस हिसाब से ही चलना चाहिए। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर किस तरह से काम करना है। मतलब आपका पता होना चाहिए कि सपोज़ एक एक्स-वाई-ज़ेड इंडस्ट्री है, उसके अंदर कौन-कौन सी पोज़ीशन आती है। आप जब अप्लाई करोगे तो कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करोगे? अगर आपको सिलेक्ट किया गया उस पोज़ीशन के लिए तो आपको उस पोज़ीशन में कौन से काम मिलेंगे? वो जब आप वहाँ पर जाएँगे, जब आप उस एनवायरनमेंट को देखेंगे, तब आपकी विज़न जो है वो डेवलप होगी कि मुझे क्या करना है। और एक बार विज़न अच्छी तरह से डेवलप हो गई तो आपका करियर भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको विज़न डेवलप करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए होती है इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जिस इंस्टीट्यूट में ये होता है वो अच्छी बात है। को-करिकुलर एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें तो को-करिकुलर एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको स्टडी के साथ-साथ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी जैसे हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से काफ़ी सारे डेज़ होते हैं, सेलिब्रेशन, ह्यूमैनिटी वे से उसका डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें तो स्पोर्ट्स की ये सब है। आपको सब्जेक्ट के साथ स्पोर्ट्स भी मिलना चाहिए, कल्चर भी मिलना चाहिए। सेम वे सब्जेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट है कि आप 5 लोग बैठ के प्रोजेक्ट बनाओ तो वो भी मिलना चाहिए। तो इन सब को हम लोग कंबाइन करके को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये सब एक्टिविटी जहाँ पर अच्छी तरह से होती है, वो आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। फ्यूचर स्टडी कॉर्नर, सपोज़ आपको बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर डिग्री करना है, तो कौन-कौन सी एरियाज़ के अंदर, कौन-कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं, उसका एक कॉर्नर होना चाहिए और उसकी गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए या तो कोर्सेज़ भी इस टाइप की इंस्टीट्यूट में अच्छी वाली इंस्टीट्यूट तो कोर्स भी कराती है। अगर आपको फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना है तो आपको कौन-सी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कौन-कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं, उसके बेसिक क्राइटेरियाज़ क्या है, आपको स्कॉलरशिप मिलनी है तो कौन-सी एग्ज़ाम, मिनिमम रिक्वायरमेंट आइलेट्स, टोफेल, जीआरई टाइप की कोई एग्ज़ाम है तो उसकी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, उसके रिलेटेड जो फॉरेन की कॉलेज है उसकी रैंकिंग क्या है, वो वैलिड है कि नहीं, वो सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं पर इंस्टीट्यूट के अंदर ही मिलनी चाहिए। भाई आपको बाहर जाना पड़े, तो ये सब फैसिलिटी अगर है,
तो वो अच्छी है, इस पैरामीटर को आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। मेंटरिंग प्रोग्राम, लाइफ में कब क्या हो जाए हमें पता नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक बार अच्छी तरह से एडमिशन ले लिया, बट वो उस टाइम पे वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। बट हो सकता है कि 1-2 सेमेस्टर के बाद वो डिप्रेस हो जाए कुछ अलग कारण से। हो सकता है वो फैमिली रीज़न हो। तो कहीं पर कुछ मेंटर्स होने चाहिए, फैकल्टी मेंटर्स होने, जहाँ पर जाके वो स्टूडेंट्स खुद के बारे में कुछ भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ डिस्कस कर पाए और उसका सॉल्यूशन ला पाए, ताकि यूथ के अंदर जो एक बड़ी-सी बीमारी, साइकोलॉजिकल बीमारी जो है वो डिप्रेशन, उसका शिकार वो ना बन जाए। तो ऐसा इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करें तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर 1 सेमेस्टर पढ़े या 2 साल यहाँ पर पढ़े और 1 साल जो है वो फ़ॉरेन में कोई यूनिवर्सिटी के जाके पढ़े और वहाँ से जो स्टडी और जो मार्क्स, क्रेडिट आप लेके आए, वो इस स्टडी जो आपने यहाँ पर कंप्लीट किए उसके साथ कंबाइन होके आपको ओवरऑल स्टडी रिजल्ट मिले और अल्टीमेटली आपको डिग्री भी मिले, जिसमें वो लिखा हो कि आपने ये सब्जेक्ट जो है या ये सेमेस्टर जो है वो इस यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक के अंदर में काम किया था और वर्कआउट किया था, जिसका क्रेडिट यहाँ पर। सो कंबाइन आपको कोर्सेज मिले, जिसमें इंडिया में, फॉरेन में, आप अगर फॉरेन में कुछ ओनली सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसकी भी आपको सहूलत मिले। तो ये सब कॉलेज के थ्रू होना चाहिए, तभी जाके आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और इस ऐसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए जिसमें ये सब अवेलेबिलिटी हो। इसके अलावा प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखते हुए आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करनी चाहिए, प्रोग्राम सिलेक्ट करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ज्ञान मंजरी के अंदर कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, जिसके बेस पे आपको कुछ अलग स्टडी करने को मिलेगा, इनोवेटिव वे से स्टडी करने को मिलेगा। तो मैं ब्रीफली आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या विशेषताएँ हैं। हमारी एकेडमिक सिस्टम क्या है? ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जिसमें स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम करवाया जाता है और दूसरा पार्ट सेकंड 3 मंथ जो होता है, ओवरऑल 6 मंथ की सेमेस्टर है, उसमें 3 मंथ पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा 3 मंथ दूसरा पार्ट। स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या-क्या होता है? टेक्निकल स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, डोमेन बेस्ड एसडीपी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्री वीक सेलिब्रेशन, प्रोजेक्ट माइक्रो मिनी, इंडस्ट्री एंड फील्ड विजिट, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, टेक्निकल पार्टिसिपेशन, मास्टरमाइंड प्रोग्राम, पर्सनल एसोसिएशन, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लेसमेंट एंड उसके लिए एक स्कोर कार्ड। मतलब आपको 3 मंथ के बाद इंडस्ट्री में से कोई फैकल्टी, कोई एक्सपर्ट्स आएँगे, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, उसके पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, उस पैरामीटर्स को आपको जाँचेंगे, परखेंगे और आपको बताएँगे कि आप इंडस्ट्री में जाने के लिए या तो फिर बोल सकते हैं कि आप प्लेसमेंट लेने के लिए कितने रेडी हो। ये नया अप्रोच है, टोटली इनोवेटिव अप्रोच है और ये हम लोग लास्ट 7 ईयर्स से एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं और इसके बेस पे ही हमारा प्लेसमेंट अच्छी तरह से हो रहा है, मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर बार भी रखना चाहता हूँ कि बिकॉज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच हमारे प्लेसमेंट जो है वो 7 सेमेस्टर की बात करें, मतलब प्री फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर के शुरू में ही हो जाते हैं। तो दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर कोर पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करके आपको देते हैं, एकेडमिक कैलेंडर एक्स्ट्रा देते हैं, इनिशियली देते हैं आपको, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, फ्लिप क्लासरूम्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन एंड फॉर द रिवीजन वहाँ पर आपको मुहैया कराया जाता है, वर्कशॉप, एक्सपर्ट टॉक्स आपको दिए जाते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी के तहत आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स करवा जाती है। सोशल एक्टिविटीज़ हर एक मंथ में 1 सोशल एक्टिविटी, ताकि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। स्टूडेंट्स मेंटरिंग प्रोग्राम होता है। पेरेंट्स मीटिंग, आप सोचते होंगे कि कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग, यस, पेरेंट्स मीटिंग, ताकि पेरेंट्स आपको समझ पाए, आप पेरेंट्स को समझ पाओ और आपकी एजुकेशन में, आपके करियर में पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर पाए।
हम स्पेसिफिक एजेंडे के साथ पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, नहीं कि जस्ट आपको उसके मार्क्स क्या आते हैं, आप हमें बताने कि आपकी अटेंडेंस क्या है, ये सब तो हम लोग ऐप पे डिस्प्ले कर ही रहे हैं, तो वो उसके लिए पेरेंट्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो आपको कैसे समझे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो प्रोग्राम है, आप बीबीए कर रहे हो तो उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है, वो हेल्प किस तरह से पेरेंट्स आपको बीबीए में कर सकते हैं। आपको बीएसडब्ल्यू में पेरेंट्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, वो समझाने के लिए पेरेंट्स मीटिंग का हमने यहाँ पर पॉइंट्स रखा है, जहाँ पर हर एक सेमेस्टर लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एकेडमिक रिजल्ट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, क्या सभी बच्चे सेम टाइप के माइंड से नहीं आते हैं, सभी बच्चे की क्वालिटी भी सेम नहीं होती। तो जो बच्चे जो रेगुलर फ्लो में काम नहीं कर पाते, उसके लिए हम लोग अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस रख के, जिसको हम अपॉर्चुनिटी क्लास बोलते हैं, उसको वही क्लास में आना है, उसको समझना है, सीखना है, क्वेश्चन पूछने हैं, बट अल्टीमेटली एक लेवल पे उसको लेके जाते हैं ताकि वो पिछड़ ना जाए। तो ये सब मेहनत हमारे फैकल्टी, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो करता है। तो ये पैरामीटर के अंदर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि थियोरेटिकल नॉलेज इंप्रूवमेंट में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। एज़ अ स्टूडेंट्स आप जब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक तो इंस्टीट्यूट का गुड रिज़ल्ट आता है कि नहीं, वो 100 सपोज़ कॉलेजेस है, उसमें से सपोज़ इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें तो 150 प्लस कॉलेजेस गुजरात के अंदर है, जीटीयू के अंदर, उसमें हमारा रैंक नॉर्मली 10th रैंक के अंदर ही हमारा रिज़ल्ट्स आता है। उसके अलावा सिलेबस 100% प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है कि नहीं, आपको एडवांस में एकेडमिक कैलेंडर मिल जाए। हम लोग जैसे बोलते हैं कि आप लोग प्लानिंग करो, कि आपकी जर्नी की प्लानिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो क्या जब आप इंस्टीट्यूट जॉइन करते हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम भी आपको एकेडमिक प्लानिंग पूरा दे के आपको चलाएँ? आपको पता होना चाहिए जब आप कॉलेज में आते हो, अब आपने सपोज़ बीबीए आप ऑप्ट किया, आप सपोज़ इंजीनियरिंग के लिए आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 4 साल में क्या करना है। तो हम लोग यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको लिख के देते हैं कि आपको 4 साल में या 3 साल में ये सब करना है, और हम लोग इसी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है करियर बनाने के लिए, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम है, 24 आवर्स सबको मिलता है, बट जो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लेता है, उसमें मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल होता है कि आपका टाइम कितना यूटिलाइज़ वो करवा पाए। तो इस जिस इंस्टीट्यूट में ये सब होता है, वो इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा रिव्यू सिस्टम होनी चाहिए, एसएमएस बेस्ड एब्सेंटिज़्म जो है हमारे यहाँ से भी करवाया जाता है, या इस तरह की एक्टिविटीज़ हर एक इंस्टीट्यूट है। पेरेंट्स कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, एजुकेशनल मोबाइल ऐप होनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर रिविज़न कर सको, आपका खामखा टाइम ना वेस्ट हो। छोटे-छोटे काम के लिए आप कॉलेज में यहाँ आए और फिर उस आपका टाइम हो, आपका टाइम और आपका दिमाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके करियर डेवलपमेंट में, आपकी इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपका नॉलेज डेवलपमेंट में, आपकी स्किल डेवलपमेंट में, आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में, आपका टाइम वहीं पर यूटिलाइज़ होना चाहिए, नहीं कि कहीं पर और। आपको ट्यूशन रखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी इंस्टीट्यूट चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जस्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट क्या रहा है पिछले 5 साल का, तो आप सपोज़ करके भी देख सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोज़र हम यहाँ से कैसे देते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट को इस तरह से देना चाहिए। जैसे मैंने जीपीए स्कोर कार्ड की बात की थी, तो जीपीएस का स्कोर कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आपको हर एक सेमेस्टर में इस टाइप की 30 अराउंड 30 प्लस जो स्किल्स है उसको नापा जाता है 3 मंथ के एंड में, और उस बेस पे आपने कितने सर्टिफ़िकेट इकट्ठे किए, आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, टेक्निकल कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ। टेक्निकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, वहाँ से कुछ मेडल लेके आए हैं कि नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से पार्टिसिपेट हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो इस सभी चीज़ को चेक करके इंडस्ट्री पीपल जो है वो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो है वो जो बाहर से आते हैं, हमारे नहीं। बाहर से आते वो आपको एक स्कोर कार्ड देंगे ताकि आपको इस तरह के स्कोर कार्ड के बेस पे आपको पता चले कि आप कितने एम्प्लॉयबल है, आपकी स्किल कितनी डेवलप हुई है, ताकि आप अच्छी तरह से जॉब ले पाएँगे और अच्छी वाली जॉब, मतलब हाई सैलरी की जॉब ले पाएँगे कि नहीं, वो आपको पता चले। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट क्यों, फाइनल ईयर में इंटर्नशिप क्यों? हर एक सेमेस्टर में इंटर्नशिप या समर सेमेस्टर क्यों नहीं होना चाहिए?
3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, नॉट ओनली 1 प्रोजेक्ट इन एन ऑफ एंड ऑफ द एनी ऑफ द प्रोग्राम। उसी बेस पे तो स्किल डेवलप होती है। स्पेशल लैबोरेटरीज़ होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर। डोमेन आइडेंटिफिकेशन 3rd सेमेस्टर से डोमेन को, मतलब आप सपोज़ बात करेंगे कि अ, बीसीए के प्रोग्राम की, तो बीसीए के प्रोग्राम को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद बीसीए तो आप स्पेशलाइज़ेशन भी कर सकते। तो ऐसी फैसिलिटी क्या इंस्टीट्यूट के अंदर है कि नहीं? आप बीबीए करना चाहते हैं, पर बीबीए बेसिक तो ठीक है, आप कर लेंगे, बट बीबीए के अंदर भी स्पेशलाइज़ेशन, क्या आप बीबीए के अंदर स्पेशलाइज़ेशन के अंदर आपका ऑप्शन है कि आप स्पेशलाइज़ेशन भी कर सको? ताकि अभी जो कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फिनटेक, एडटेक, एजुटेक जिसको बात करते हैं, तो इस तरह की जो कंपनियाँ नई-नई फॉर्मेशन में कंपनी या फील्ड डेवलप हो गए हैं अभी, उस फील्ड का फ़ायदा, उस फील्ड में एम्प्लॉयबल आप हो कि नहीं, उसके लिए आपको 3rd सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको स्पेशलाइज़ेशन के डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। आपको उस स्पेशलाइज़ेशन में सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उस स्पेशलाइज़ेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। वो अगर हो गई तो आपको जॉब देने से कौन रोक पाएगा? हम लोग बोलते रहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब अगर इंस्टीट्यूट के पास है तो डेफ़िनेटली आपको जॉब 100% मिलेगी। अब प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये है। आगे थोड़े स्नैप्स हम देखेंगे कि मॉक इंटरव्यू हर एक सेमेस्टर में आपको होना चाहिए, जो 3 मंथ के बाद में एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहा था इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, तो इस तरह से मॉक इंटरव्यू के बेस पे वो स्पेशली हम लोग मॉक इंटरव्यू उसका एक पार्ट है, बट इस तरह के मॉक इंटरव्यू के अंदर एंड अदर इंडस्ट्री पैरामीटर्स को चेक करके वो आपको स्कोर कार्ड, जीपीए स्कोर कार्ड देंगे। उसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स को फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना है, तो वहाँ पर क्या उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? किसी एजेंट को पूछे बाहर सिटी के अंदर? नहीं, हमारे यहाँ पर फैसिलिटी है कि फैकल्टी के पास आप जाइए, वो आपको सभी गाइडेंस देके, तो वहाँ पर एक काफ़ी 2, 4, 5 कॉर्नर्स आपको दिखेंगे। सपोज़ आपको अर्न व्हाइल लर्न करना है, तो वहाँ पर फैकल्टी है, वो कॉर्नर है, वो सेल है, जहाँ पर आपको आप पूछ सकते हैं कि मैं अर्न व्हाइल लर्न कैसे करूँ? मेरी स्टडी चालू है, मैं अर्निंग कैसे कर पाऊँगा? कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? तो वो आपको 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको फॉरेन स्टडी में जाना है, तो आपको गाइडेंस मिलेगा। सपोज़ आपको मास्टर डिग्री करने के लिए इंडिया में अच्छी वाली कॉलेज में और अच्छी वाली कॉलेज में जैसे एनआईटी, आईआईटीज़ में जाना है सपोज़ कहीं पर, तो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा। तो ये सभी गाइडेंस हमारे पास, प्लेसमेंट अच्छी जैसे एमएनसी में आपको प्लेसमेंट करवाना है, तो आपको गाइडेंस मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो उसके लिए भी गाइडेंस कॉर्नर, सेल हमारे पास इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होना चाहिए या हमारे पास है। स्किल डेवलपमेंट की एरिया में क्या-क्या वर्क हो रहा है, तो ये थोड़े स्नैप्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज़ेशन में जाना है, तो एक एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को वेब डेवलपमेंट के एरिया में जाना है, तो उसको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स किस कौन-कौन से सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगे। उसी हिसाब से अदर एरिया में जैसे मैकेनिकल है, तो उसके अंदर इस तरह के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ये सब सब्जेक्ट की डिटेलिंग आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। स्पेशलाइज़ेशन कौन-कौन से एरिया में हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं और उसके बेस पे अपना खुद का डिसीज़न, अपने करियर का डिसीज़न आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपोज़र की बात करें, तो ये सब स्नैप्स है जो हर एक सेमेस्टर में, हर एक ब्रांच में हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में आपको ले जाया जाएगा, ताकि आपका विज़न जो है वो डेवलप हो, जैसे मैंने पहले बताया। ये सब स्नैप्स है जो दिखाता है। ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा, ये लास्ट सेमेस्टर की ट्रेनिंग में गए बच्चों की लिस्ट है, जो बताता है कि कौन-कौन सी कंपनी में हमारे बच्चे जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भी हम लोग स्टूडेंट्स को भेजते रहते हैं। तो ये सब एरियाज़ है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट जाते हैं, हर एक सेमेस्टर में जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो। हम इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से उसका एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, या फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं किसी भी एरिया के अंदर। तो ये जो स्नैप्स है वो दिखाता है। इसके अलावा लास्ट हमारे प्लेसमेंट्स की बात करें, तो भारत पे के अंदर अभी जो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, जो आप तो जानते ही होंगे, अश्विनी ग्रोवर को आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा फर्स्ट सीज़न में। तो ये जो कंपनी है उसका जो स्टार्टिंग जो बेस था वो हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू ही हुआ है, और अभी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर अच्छी तरह से। उसके अलावा
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पॉकेट एफएम की बात करें तो अभी हमारी प्लेसमेंट जो हुई थी उसमें 70 लाख का पैकेज हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट्स को मिला था। उसके अलावा सैमसंग, एजी, इन्फोसिस सभी जगह पर हमारे अच्छी कंपनी का नाम कुछ कोई भी अच्छी कंपनी शायद हमारा बच्चा तो वहाँ पर डेफ़िनेटली होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एक्सपोज़र, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंडस्ट्री विज़िट या ट्रेनिंग ये सब चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए, प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन इस सब का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए तो डेफ़िनेट प्लेसमेंट किसी भी प्रोग्राम में मुमकिन है। तो ये प्लेसमेंट दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 100% नियर बाय 100% हमारा हर एक साल में लास्ट ईयर का प्लेसमेंट है उसमें अवेलेबल है। तो ये दिखाता है कि प्लेसमेंट के लिए पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अगर मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप समझते हो कि साबुन अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, फिर वो कोई भी प्राइस हो आप 100% परचेज़ करेंगे। उसी हिसाब से अगर स्टूडेंट्स अच्छा है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, कॉलेज ने उसको नर्चर किया है, इंस्टीट्यूट ने उसको डेवलप किया है अच्छी तरह से 3 या 4 साल में, तो कंपनियाँ दौड़ के आपको सिलेक्ट कर लेगी। इस सभी कंपनियाज़ के अंदर हमारे बच्चे अभी प्लेसमेंट के तौर पे अवेलेबल है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पर से इंक्यूबेट होके हमारे बच्चे जो भारत पे में गए थे और इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया है अभी इसकी वैल्यू वी कैन से 2.85 बिलियन से भी ज़्यादा है। उसके अलावा काफ़ी और स्टार्टअप हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हैं। अभी एसोसिएशन की बात करें तो हमारा टाई अप जो है वो आईआईटी बॉम्बे के साथ बेटिक सेंटर जैसे ले ले, गवर्नमेंट के साथ सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एसएसआईपी के साथ, आईईआई के साथ, आईएसटी के साथ, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ, इन सब के साथ है। उसी हिसाब से इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री एसोसिएशन जो बड़ा इंडिया लेवल का इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, उसके साथ भी हम लोग उसके मेंबर्स हैं, ताकि इन सब इंडस्ट्री के साथ जुड़ के हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। तो ये सब जिस इंस्टीट्यूट के पास है, तो उस इंस्टीट्यूट में आपका करियर अच्छा बन सकता है। उसके अलावा मेंबरशिप टाई अप्स की ये सब स्नैप्स जो है, जो आपको हेल्पफुल होंगे डिसीजन लेने के लिए। वी रिसीव्ड सो मेनी ग्रांट्स आल्सो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, 3 ईयर्स वी कुड से। तो ये सब ग्रांट हमें अवेल हुई है डिफरेंट इंडस्ट्री से या गवर्नमेंट सेक्टर से बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड आवर स्टूडेंट्स एफर्ट एंड फैकल्टी एफर्ट्स। इंटरनेशनल एक्सपोज़र की मैं अगर बात करूँ, जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स को इस तरह से ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो चाहे तो इंडिया में 2 सेमेस्टर करे, 1-2 सेमेस्टर बाहर जाके करे। अगर 6 सेमेस्टर के प्रोग्राम है, तो उसमें भी आप 3 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर यहाँ पर करें, 1 सेमेस्टर बाहर कोई फर्दर कंट्री में जाके करें, या तो फिर आप कोई 1 या 2 सब्जेक्ट भी बाहर जाके पढ़े, तो उसको हमने नाम दिया है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी भी अगर आप लेना चाहते तो ले ले सकते हो, और इस तरह की फैसिलिटी से आपको इंटरनेशनली आपको एक्सपोज़र मिलेगा, जिससे आप अपना करियर अच्छी तरह से डेवलप कर पाओगे। और वो सिलेक्ट हुए थे और सिलेक्शन बेस उसने इस टाइप की डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाके अपना स्टडी कम थोड़ा बहुत जो हमारा जो टाइप होता है उस हिसाब से उसने कंप्लीट किया, सब्जेक्ट बेस्ड और सेमेस्टर बेस्ड कंप्लीट किया, और अपनी जो इंजीनियरिंग है या तो फिर हम अपना अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट किया था। ये सब स्नैप से। इसके अलावा जैसे मैंने पार्टिसिपेशन की बात की थी, हर एक सेमेस्टर के अंदर हमारे बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में। पुणे, बैंगलोर, दिल्ली जाके वो सब पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पर जाके मेडल भी लेके आते हैं। ये स्मार्ट गुजरात हैकाथॉन का पार्टिसिपेशन है। पहले हमने इंडिया का पार्टिसिपेशन किया था। ये जो अभी लास्ट 2022 के अंदर हमारे बच्चों ने 50,000 का फर्स्ट प्राइज लेके आए थे अंडर द एसएसआईपी हैकाथॉन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये सब ज़रूरी है
उसके अलावा हमारे पास अच्छे नेशनल अवार्ड्स भी है, जो यहाँ पर दिखा मैं आपको दे रहा हूँ। फ्लिप क्लासरूम की बात करें तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर पढ़े, थोड़ा बहुत घर जाके पढ़े, तो इस तरह की भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। स्कॉलरशिप की बात करें तो हमारे बच्चों को बेस्ड ऑन देयर मेरिट काफ़ी स्कॉलरशिप वो ले सकते हैं, वो पा सकते हैं। अगर उसका रैंक जो है वो अच्छा है, अगर वो नीडी है, सब सब कुछ मिला के अगर स्कॉलरशिप में एलिजिबल वो होता है तो डेफ़िनेटली उसको स्कॉलरशिप मिल। उसके अलावा हमारे यहाँ से इतनी स्कॉलरशिप आज तक बच्चों को मिल पाई है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होता है, जो यहाँ पर बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, उस बेस पे सबकी सब्जेक्ट के अंदर ही आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं और उस प्रोजेक्ट के बेस पे आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। तो ये सब स्नैप्स है। उसके अलावा हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ड लैबोरेटरीज अवेलेबल है, जहाँ पर आप खुद को मोल्ड कर सकते हो अच्छी तरह से, खुद को डेवलप कर सकते हो। आप चाहे हम लोग यहाँ पर लैबोरेटरी की जो है वो स्टूडेंट्स को ही दे देते हैं। उसको बोलते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मैनेज करो। डैमेज कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है तो कोई बात नहीं। आपको रात में भी यूज़ करना है तो आप करो, बट स्किल डेवलप करो। तो ये हमारा अप्रोच रहता है हर बार स्टूडेंट्स को डेवलप करने का। और लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट भी है जो ये सब वर्क करके आपको हेल्प करते। आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज़ करके अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले जो स्किल्स है वो डेवलप कर सकते हो। तो ये सब स्नैप्स जो है वो आपको हेल्पफुल करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पर हर एक सेमेस्टर में एक इंडस्ट्री वीक सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन्स रखी जाते हैं। सबको एक-एक इंडस्ट्री बनानी, खुद की कंपनी बनानी होती है, उसमें उसको कुछ प्रोडक्ट बनानी होती है और उस प्रोडक्ट के बेस पे कितनी अच्छी बनी, इवोल्यूशन होता है। उस कंपनी नॉर्मल कंपनी वर्चुअल आई मीन टेम्पररी कंपनी बनाने के बाद ग्रुप में स्टूडेंट्स कंपनी बनाते हैं और सबको काम अलॉट करते हैं और उस काम के बेस पे उसकी मेरिट बनती है और कितना अच्छी तरह से काम किया वो एवोल्यूट किया जाता है। बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं और एक्सपर्ट के बाने के बाद इवोल्यूशन के बाद उसको प्राइज़ भी मिलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को एक्चुअल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है और उसका फ़ायदा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पे स्टूडेंट्स को मिलता है। तो ये सब होना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर लेबोरेटरी। अब कल्चरल की बात करें तो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स अवेलेबल, जैसे बुक क्लब, आइडिया क्लब, उस टाइम पे क्रिकेट क्लब, बैडमिंटन क्लब, चेस क्लब, इस सभी क्लब्स में बच्चे अपने आप जुड़ के अपने आप खुद को एनर्जेटिक रखते हैं। उस फील्ड के अंदर भी खुद को डेवलप भी करते हैं। मैं आपको स्नैप्स दिखाना चाहूँगा उस टाइप के कि जिसमें स्टूडेंट्स ने फ्यूचर में कितने लेवल पे जाके काम किया है। हमारे यहाँ पर पेरेंट्स कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, जिसका स्नैप्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू आप सभी मटेरियल, सभी काम नॉर्मली जो होते हैं कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन का काम, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको मटेरियल मिलेगा। आपको फैकल्टी चाहे तब आपकी टेस्ट इसके बेस पे ले सके और आप खुद टेस्ट दे के आपको चेक कर सको कि आप कहाँ तक हो, कहाँ तक आपको नॉलेज मिल रहा है, कितना नॉलेज मिल रहा है। नॉट ओनली दैट, बट आपको रिवीजन के लिए पूरे सब्जेक्ट का वीडियो भी अवेलेबल हो, ताकि आप जब चाहे उसको रिवीजन करके आप देख पाओ, आपको ट्यूशन जरूरत ना पड़े और आपके मार्क्स भी अच्छे आए और ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो। तो इस टाइप की फैसिलिटी बहुत ही काम में आती है आज के ज़माने में और स्टूडेंट डेवलपमेंट करने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी कॉस्टिंग आती है, बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ओवरऑल 100% फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर बना पाए। उसके अलावा जैसे मैं सिलेबस की बात कर रहा था, तो हमने बेस्ट सिलेबस डेवलप किया है, जिसके अंदर सभी एस्पेक्ट को, प्रैक्टिकम को इंक्लूड करके हमने बेस्ट सिलेबस। आपको जनरली सिलेबस 1 पेज का मिलेगा, सिलेबस की कॉपी अगर हम लोग देखना चाहें तो। बट हमारे यहाँ पर सिलेबस आपको बड़ा मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट
में क्या-क्या काम करना है, किस तरह से वर्कआउट करना है और किस तरह से उस सब्जेक्ट में आप कितने मार्क किस तरह से ले सकते हो या हेल्पफुल आपको भी हो सकता है। जैसे ऑफर स्टूडेंट्स अ क्लियर कॉन्शियस स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कोर्स अबाउट, टेल स्टूडेंट्स हाउ दे वुड बी टॉट एंड मटेरियल्स एंड व्हाई, provide logistic information and the course material easily, explain exactly what is required to students when and why, and lay out of the students key elements of the social contract that teachers and students are entering into. तो ये सब चीज़ हम लोग सिलेबस में इंक्लूड करेंगे। सिलेबस को किस तरह से बनना चाहिए उसके लिए इंटरनेशनली कुछ गाइडलाइन मिली हुई है। वो गाइडलाइन कहती है कि सिलेबस जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट की रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई कैपेबिलिटी या एनालाइज कैपेबिलिटी, इवोल्यूशन कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी बढ़े। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के ही हमने सिलेबस बनाए, नहीं कि ऐसे वैसे किसी भी तरीके से सिलेबस बना लिया और आप लोग पढ़ लोगे और उसका आपको कुछ भी काम में नहीं आए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सिलेबस आपको मिलेगा वो इस बेस को मायने बनाकर आप हमने हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया है। हमें पता होता है कि ग्रेजुएशन एट्रीब्यूट क्या है। आप ग्रेजुएट अगर होते हो कोई यूनिवर्सिटी से, तो उस ग्रेजुएट होने के बाद आपके अंदर कौन-कौन सी क्वालिटी डेवलप हो जानी चाहिए, वो सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। बट उसको ध्यान में रखने की जवाबदारी जो है वो सिलेबस बनाने वालों की है। तो वो चीज़ हमने ध्यान में रखी है यहाँ पर। हमने ये सब एफर्ट को मीडिया में काफ़ी एप्रिसिएशन मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट पे आपको इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी कवरेज ली है मीडिया ने, क्योंकि हमारा अप्रोच जो है वो स्टूडेंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ से निकले, एम्प्लॉयर बने या खुद एम्प्लॉय बने। इतने कैपेबल तो एटलीस्ट हो। तो डिटेल में आपको वेबसाइट से भी ये सब स्नैप्स आपको मिल जाएँगे।